हाल ही में महंत रामगिरी जी महाराज ने प्रोग्राम के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की। उसके बाद मुस्लिम समुदाय एवं मोहम्मद साहब के चाहने वाले में भारी गुस्सा है। बस सबको यही कहना है, हम नबी के अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया के कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन महाराज ने कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और जिसको लगता है उसके लिए कानून है, कोर्ट है, हम क्या कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र नासिक में अखंड हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, संत परंपरा बड़ा है, संतों की कृपा से सब कारोबार चल रहा है। उस मंच पर रामगिरी जी महाराज भी थे। एकनाथ शिंदे ने महाराज के समर्थन में उतरे, कहे महाराष्ट्र में संतों को बालों को धक्का लगाने की हिम्मत मत करना। जगह जगह से रामगिरी जी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और प्रशासनिक कार्रवाई एवं गिरफ्तारी की मांग हो रही है। तमाम शहर के मुसलमानों की जानिब से तमाम उलमाए कराम और तमाम लीडरान के साथ हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमारे आने का मकसद साफ है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिस शख्स ने की है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एहतजाज करने आए हैं। हमने जिला कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर हमने मांग करी है कि ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, अगर उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो वो काबिले बर्दाश्त भी नहीं है और काबिले माफ़ी भी नहीं है। बेशक हम शहर के तमाम मुसलमान ये मांग करते हैं कि उस शख्स के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक मुकदमा हम उस पर खंडवा में भी दर्ज करवाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से किसी को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मजहब के बारे में कुछ बोले। यहाँ पर देखा यह जाता है कि आदमी जो है, कोई भी छोटा सा व्यक्ति किसी बड़े नाम का सहारा लेके अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर देता है। नामूस रिसालत के लिए हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमान एक है और हम हमारे नामूस की हिफाजत के लिए हमसे जो बन सकेगा हम वो करने के लिए तैयार है। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारी आल औलाद और तमाम लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बान है। हमारा माल कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है। हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसा शख्स जिस पे फौरी तौर पे कार्रवाई करी जाए और ऐसे शब्दों का जो लोग उपयोग करते हैं अपनी राजनीति द्वेष के लिए, उन तमाम चीजों को बंद किया जाए। हम हिंदुस्तान के आईन पे पूरा हमारा भरोसा है। हम चाहते हैं खंडवा की ये आवाज पूरी दुनिया में जाए और साथ ही उस व्यक्ति पे जिसका तो नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी से मोहब्बत रखता है वो हमारा है, जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो हमारा हो ही नहीं सकता। मुस्लिम धर्म सभी धर्म का इज्जत करता है और कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करता है और साथ ही मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि हमारे धर्म को कोई बुरा भला ना बोले। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है, जो कि मुस्लिम समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं की जाती है तो मुस्लिम समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही एफआईआर और एवं गिरफ्तारी उन महाराज के खिलाफ होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है और देश की जो सद्भावना और गंगा जमुना तहजीब की जो एक हमारी मातृभूमि है, सरजमीन हिंद, उसके लिए वो खतरा है। उन पे देशद्रोही का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप सबको ये जानकर पता होगा कि आज हम लोग जिला कलेक्टर खरगोन के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पूरे खरगोन के जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी अंजुमन हैं, सबके सदर, सबके अध्यक्ष यहाँ आए और मैं भी गौसे आज़म फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ हाजिर हुआ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जिला नासिक में वहाँ पे एक धार्मिक प्रोग्राम था, जिस धार्मिक प्रोग्राम में एक बाबा है जिनका नाम है रामगिरी बाबा। उन्होंने 15 अगस्त को जब पूरा भारत
यौम आज़ादी मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था। उस दौरान उसने एक प्रोग्राम किया और उसी दौरान उसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब मोमिनों की माँ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अभद्र टिप्पणी किया। साथ में उसने भड़काऊ भाषण दिया और ये लगातार हेट स्पीच करता रहा और साथ ही साथ जो है धार्मिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश करता रहा। दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की इसने भरपूर कोशिशें किया और साथ ही साथ इस पर एक बात और सामने आई कि उसके कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज शिंदे ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया जिसमें उस साधु, उस महाराज, उस बाबा के साथ मंच को साझा किया और उसने कहा कि इन साधुओं की आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि साहब, आपने शपथ संविधान का लिया है, किसी साधु या महात्मा की शपथ आपने नहीं लिया है। और सरकारें गिरती या चलती हैं वो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नहीं बल्कि जनता के वोट से, यानी जनता के आशीर्वाद से चलती हैं और जनता ही के वोट से गिरती हैं। तो इसलिए आपको संविधान के तहत काम करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। संविधान हमें इजाजत देता है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो आप आईटी एक्ट कानून के तहत जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के एसपी, उस क्षेत्र के इंचार्ज, उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, उस क्षेत्र के आईजी को आप जाके बात कर सकते हैं, उनको एफआईआर लिखवा सकते हैं और ये उनका क्षेत्राधिकार होता है कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे ही करेंगे। हम इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर महोदय के पास हाजिर हुए थे और आने के बाद हमने ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अपने अंदाज में बता दिया है, चूंकि हम इस काम को लगातार बरसों से करते चले आ रहे हैं। मांग यही की है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके, काम ना। कुरान करीम फुरकान हमीद में रब का बयान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और आशिक मदीना हमारे सरकार आला हजरत अजीम बरकत इरशाद फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। हम ये बोलना चाहते हैं और आज तमाम शहर के सुन्नी उलमा हजरात यहाँ पर महोदय कलेक्टर साहब के पास आए हैं इस सिलसिले में कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी नामी एक शख्स पंडित ने पैगंबर इस्लाम, जो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि सारी कायनात के वो रहमत हैं। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमत है। जहाँ ये हमारे लिए रहमत है उनके लिए भी रहमत है। ये उन्हीं का फैजान, उन्हीं की रहमत है। अल्लाह का तबारक व तआला का शुक्र है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रहमत की वजह से तमाम मुसीबतों को हमसे टाल रखा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मराठी जबान के अंदर बहुत ही नाजेबा कलिमात और बेहुदा बकवास की है, जिसको मुल्के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक आक्रोश गुस्से का समाया हुआ है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, जीने का दर्स दिया है, जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान बनाया है और इंसान को इंसान का पाठ पढ़ा करके इंसानियत के साथ जीने का सबक अता फरमाया है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जितने भी दीवाने हैं, सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गुस्सा समाया हुआ है। हम लोग कभी भी अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पैगंबर इस्लाम हमारे आपके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। हमारे माँ बहन को हमें आप अपनी गालियां दे लो हम बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी भी अगर गुस्ताखी की जाएगी तो यह हमारा ईमान गवाही नहीं देगा कि हम खामोश रहें। यह हमारी गैरत नहीं है कि हम चुपचाप रहे। लिहाजा तमाम ईमान वालों का ज़मीर उसे झिंझोड़ करके जगाता है और पुकारता है कि उस शख्स ने जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए, आवाजें बुलंद की जाए। ये सिर्फ खंडवा ही से नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आपने देखा और सुना है कि एक उसने कहा कितनी सारी उसके खिलाफ FIR हुई है, कितने एहतजाज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक नामुसे रिसालत के मुहाफिज मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी के जो शबो रोज इश्क मुस्तफ़ा का जाम लोगों को पिलाते थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का पाठ पढ़ाते थे, उन्होंने सिर्फ एक शायरी अंदाज में एक जुमला कह दिया जिनके ऊपर इतनी धाराएं चढ़ा दी गई और उनको अभी जेल की सलाखों में रखा गया है। लिहाजा हम प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचाते हैं और साथ ही साथ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के दहलीज तक हम ये आवाज पहुंचाते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेगुनाह है, उन्हें जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। और ये पंडित ने, रामगिरी नामी शख्स ने जो गुस्ताखी की है, जो कहीं से कहीं तक कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जल्द अज जल्द जो है उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला। परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्य कारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये। हम हिंदू सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। आपके प्रवचनों के द्वारा आपके मुख से निकले हुए कुछ शब्द जो है विवादित निकले और उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है।